हाय दोस्तों, ऑल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान से प्रश्न लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर जो पहला हमारा है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। तो ऑप्शन में जैसे दिया गया है, पौधों और पशुओं को, फल फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, कृषि को। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो पौधों और पशुओं को। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, संघनन खेती का संबंध किससे है। संघनन जो है, संघन संघन खेती का संबंध किससे है। अगर इसका राइट ऑप्शन में से देखा जाए, तो ऑप्शन में से इसका राइट जो होगा दोस्तों, इसका राइट हमारा हो जाएगा, इसका राइट हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो मौजूदा भूमि के संघन उपयोग से उपज बढ़ाना है। इसका जो संघनन खेती का संबंध है, और इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, मौजूदा भूमि के संघनन उपयोग से उपज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 हमारा क्या है, ट्रक ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग जो है दोस्तों, ये क्या है। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, और भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। जो ट्रक फार्मिंग है वो व्यापारिक स्तरीय पर सब्जियों की कृषि। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 हमारा क्या है, फ्लोरी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जो फ्लोरिकल्चर होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फलों का, सब्जियों का, वनों का, फूलों का। इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 हमारा क्या है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो फलों का फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 हमारा क्या है, ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है दोस्तों। ओलरीकल्चर जो है, इस शब्द का जो संबंध है वो किससे है। सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, या फल विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो सब्जी विज्ञान से। ओलरीकल्चर शब्द का जो संबंध है वो सब्जी विज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 हमारा क्या है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो हमारा दोस्तों, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन में से देखा जाए, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो वनों का जो है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 हमारा क्या है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर जो है एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि, और विशिष्ट बागवानी। इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन में से, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी कहा जाए तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। जो मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण होता है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का होता है। राइट आंसर देखा जाए तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 का देख लेते हैं। मृदा के अध्ययन
मृदा के अध्ययन का उल्लेखन करने के लिए प्रयुक्त शब्द किया जाता है भूमि विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, डाक डॉक्सोलॉजी और पारिस्थितिकी। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो भूमि विज्ञान। भूमि विज्ञान मृदा के अध्ययन का उल्लेखन करने के लिए प्रयुक्त शब्द किया जाता है, वह प्रयुक्त शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो पहला हो जाएगा भूमि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 हमारा क्या है, मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है, मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों जो मृदा से संबंधित विज्ञान है वो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मृदा विज्ञान कहलाता है, मृदा विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 हमारा क्या है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों जो जीवित चीजों का पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, जो है इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कहा जाए तो एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 हमारा क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुदान ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन में से, इसका राइट आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 8 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।